हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, जो लास्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स की गई थी, जिसमें आपकी काफ़ी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करने की बात कही गई थी, लेट फ़ी के वेवर की बात कही गई थी और रिड्यूस्ड इंटरेस्ट अप्लाई करने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक उन अनाउंसमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पब्लिश हुआ था, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था। आज अब कल ही सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और सारी ड्यू डेट्स, लेट फी वेवर और रिड्यूस्ड इंटरेस्ट को नोटिफाई कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम सारे नोटिफिकेशंस को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम सारे नोटिफिकेशन की जो भी समरी है उसको टैबुलर वर्जन में, टैबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। टैबुलर फॉर्म में हम जानेंगे कि कौन से मंथ की कौन सी ड्यू डेट स्पेसिफाई हुई है, और लेट फी वेवर में क्या क्या कंडीशंस हैं और रिड्यूस्ड इंटरेस्ट मुझ पे कब अप्लाई होने वाला है। तो सारी बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। आज की वीडियो में बताई गई ड्यू डेट्स बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सो दैट आप नॉन कंप्लाइंट ना रहो, आप सारी कंप्लाइंस टाइम पे पूरी कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं नोटिफिकेशंस में क्या क्या कहा गया है। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, सो दैट ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। आप ये सारे नोटिफिकेशंस सीबीआईसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सारे नोटिफिकेशंस वहाँ पर अवेलेबल है, cbic.gov.in। आपको ये लिंक डालना है, वहाँ पर जीएसटी टैब को सिलेक्ट करना है और सेंट्रल टैक्स में जाके ये सारे नोटिफिकेशंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो पहला नोटिफिकेशन है आपका नोटिफिकेशन नंबर 51/2020। ये बात करता है रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट। आप अगर अपनी जीएसटी रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपको नॉर्मल सिनेरियो में पे करना पड़ता है इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम, 18% पर एनम, 18% सालाना आप इंटरेस्ट पे करते हो उस पर। लेकिन कोविड-19 के रिलैक्सेशन अनाउंसमेंट के तहत इस 18% को गवर्नमेंट ने 9% कर दिया है, 50% आपको रिड्यूस कर दिया है इंटरेस्ट। अब आप 9% पे करोगे, लेकिन 9% इंटरेस्ट भी कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा वो यहाँ इस पूरे टेबल में समराइज्ड है आपके सामने। अगर आपकी रिटर्न है फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की और आपका टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा, ध्यान से नोट कर लीजिए, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है, जो आपकी नॉर्मल सिनेरियो में जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट के बाद 15 दिन तक आपको टाइम मिलेगा और 15 दिन तक आप अगर अपनी जीएसटी लायबिलिटी पे कर देते हो, आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उस ड्यू डेट के आफ्टर 15 डेज भी आप फाइल नहीं करते हो तो 15 डेज के बाद आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपनी जीएसटी लायबिलिटी पे। और ये 9% का इंटरेस्ट रेट भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक, बस मतलब 24 जून 2020 तक आपको फेब, मार्च, अप्रैल की रिटर्न्स फाइल करनी होगी, तभी आप ये 9% रिड्यूस रेट का बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज जैसे आपने 24 जून 2020 क्रॉस कर दिया और आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको नॉर्मल रेट पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जहां से वो अपनी सर्विसेज या गुड्स सप्लाई करते हैं, वो है इन स्टेट्स में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर है और आपकी रिटर्न है फरवरी 2020 की, जो अगर आप 30 जून तक फाइल कर देते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। लेकिन अगर आप 30 जून तक फाइल नहीं करते तो 30 जून के बाद आपको, मतलब 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप 9% के रिड्यूस रेट पे इंटरेस्ट पे कर सकते हो। जैसे आपने 30 सितंबर भी क्रॉस कर दी तो आपको नॉर्मल रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। मार्च 2020 की अगर आपकी रिटर्न है तो आपको टाइम मिलेगा 3 जुलाई 2020 तक का। 3 जुलाई 2020 तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो, अपना जीएसटी पे कर देते हो, तो आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। लेकिन अगर आप 3 जुलाई के बाद
कर रहे हो अपनी रिटर्न फाइल या अपना जीएसटी पे, और तो आप 9% के रिड्यूस रेट पे इंटरेस्ट पे कर सकते हो, लेकिन वो भी 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद करोगे तो सेम आपको 18% पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। ऐसे ही मई मंथ के लिए 12 सितंबर 2020 12 सितंबर 2020 तक कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना आपको, लेकिन 12 सितंबर के बाद आप पे करते हो या फिर रिटर्न फाइल करते हो टिल 30 सितंबर 2020 आपको रिड्यूस इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलेगा। आप 9% पे अपना इंटरेस्ट पे करोगे। जून 2020 के लिए 23 सितंबर 2020 तक आपका कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना आपको, लेकिन 23 सितंबर क्रॉस करने के बाद टिल 30 सितंबर 2020 तक आपको रिड्यूस्ड रेट पे इंटरेस्ट पे करना होगा, और 30 सितंबर क्रॉस करने के बाद नॉर्मल रेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। जुलाई 2020 की अगर आपकी रिटर्न डिले है तो 27 सितंबर 2020 तक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। 27 सितंबर को आप क्रॉस कर देते हो, आपने अभी भी अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है या फिर जीएसटी पे नहीं किया है, तो 9% पे आप पे कर सकते हो इंटरेस्ट, लेकिन वो भी 30 सितंबर 2020 तक। इसको क्रॉस करने के बाद नॉर्मल रेट हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल। बात कर लेते हैं उन टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक तो है, लेकिन उनका जो अभी हमने सारी स्टेट्स आपको बताई कि उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है। अब दूसरी स्टेट्स आ जाती हैं। अब जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो उनका है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है और आपकी रिटर्न है फरवरी 2020 की, तो 30 जून तक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, लेकिन 30 जून के बाद अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो या फिर अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 30 सितंबर तक आप इस रिड्यूस्ड रेट 9% पे इंटरेस्ट पे कर सकते हो। अगर आपकी रिटर्न है मार्च 2020 की तो 5 जुलाई तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना, लेकिन 5 जुलाई के बाद 30 सितंबर तक आप 9% पे इंटरेस्ट पे करोगे। अप्रैल 2020 के लिए 9 जुलाई तक आपको नहीं करना है इंटरेस्ट पे, पर 9 जुलाई के बाद और 30 सितंबर तक आप रिड्यूस्ड रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे, वो है 9%। ऐसे ही मई 2020 के लिए 15 सितंबर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। 15 सितंबर के बाद 9% का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा, वो भी 30 सितंबर 2020 तक। जून 2020 के लिए 25 सितंबर 2020 तक आपके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद 9% पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टिल 30 सितंबर 2020। जुलाई 2020 के लिए 29 सितंबर 2020 तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट 29 सितंबर के बाद आप अगर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो या आप जीएसटी पे कर रहे हो तो 9% पे आपको 30 सितंबर 2020 तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो सारा रिड्यूस इंटरेस्ट रेट है आपका 9% का, ब्रॉडली अगर देखा जाए, अगर आप अपनी रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हो एक्सटेंडेड ड्यू डेट के बाद, लेकिन रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ले सकते हो, 9% पे आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 30 सितंबर 2020 की डेट क्रॉस कर दी तो आपको नॉर्मल रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो ये इंट्रोड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट की एप्लीकेबिलिटी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन की तरफ। अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 और ये नोटिफिकेशन बात करता है आपके लेट फी वेवर की। जीएसटीआर 3B लेट फी वेवर की बात हो रही है यहाँ पे। प्रेस रिलीज जो इशू की गई थी आफ्टर जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उसमें लेट फी को लेकर कुछ भी नहीं कहा था कि लेट फी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी अगर मैं फरवरी से लेके जुलाई 2020 की रिटर्न को लेट कर देती हूँ तो। बट इस नोटिफिकेशन में इसको क्लियर कर दिया गया है, अगर आपकी रिटर्न है फेब मार्च अप्रैल 2020 की और आपका टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा तो आपको लेट फी नहीं लगेगी अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B 24 जून तक फाइल कर देते हो। 24 जून तक अगर आपने फाइल कर दिया कोई लेट फी पे नहीं करनी।
5 करोड़ के टर्नओवर के केस में है, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपको 24 जून तक का टाइम मिलता है। अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 5 करोड़ तक है और आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, और आपकी रिटर्न है फरवरी मंथ की, फरवरी 2020 की रिटर्न है आपकी, तो आपको कोई लेट फी पे नहीं करनी अगर आप अपनी GSTR 3B 30 जून तक फाइल कर देते हो। अगर मार्च की रिटर्न है तो 3 जुलाई तक का टाइम है आपके पास, कोई लेट फी नहीं लगेगी। अप्रैल की रिटर्न के लिए आपके पास टाइम होगा 6 जुलाई तक का विदाउट एनी लेट फी। मई मंथ के लिए आपके पास टाइम होगा 12 सितंबर 2020। मई मंथ की रिटर्न आप फाइल कर सकते हो 12 सितंबर 2020 और इसमें आपको कोई लेट फी नहीं लगेगी अगर 12 सितंबर 2020 तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो। जून 2020 की रिटर्न अगर आप 23 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हो तो कोई लेट फी पे नहीं करनी। जुलाई 2020 की रिटर्न अगर आप फाइल कर देते हो 27 सितंबर 2020 तो कोई लेट फी नहीं है। अगर आपका टर्नओवर है 5 करोड़ और आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है इन स्टेट्स में जो यहाँ पर लिखी हुई है इंक्लूडिंग दिल्ली, तो आपकी लेट फी होगी इस तरह से वेव। फरवरी 2020 के लिए कोई लेट फी नहीं लगेगी अगर GSTR 3B आप फाइल कर देते हो 30 जून 2020 तक। मार्च के लिए कोई लेट फी नहीं होगी अगर GSTR 3B फाइल हो जाती है 5 जुलाई 2020 तक। अप्रैल 2020 के लिए कोई लेट फी नहीं है अगर GSTR 3B फाइल होती है 9 जुलाई 2020 तक। मई के लिए भी कोई लेट फी नहीं होगी 15 सितंबर 2020 तक। जून के लिए 25 सितंबर 2020 तक का आपको टाइम मिलता है विदाउट एनी लेट फी। जुलाई 2020 की रिटर्न के लिए GSTR 3B अगर आप फाइल कर देते हो 29 सितंबर 2020 तक तो कोई लेट फी पे नहीं करती है। तो ये लेट फी वेवर थे आपके करंट ईयर और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 2 मंथ्स के रिटर्न्स के लिए। अब लेट फी की बात करते हैं। आपकी जो GST जब स्टार्ट हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तब से अगर आपने कोई अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है अभी तक, आपने GST रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की, जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक अगर आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके लिए ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आपकी कोई GST लायबिलिटी नहीं है तो और आप अपनी GSTR 3B फाइल कर देते हो जुलाई 2020 से लेके सितंबर 2020, मतलब इन अ वे सितंबर 2020 तक का आपके पास टाइम है। सितंबर 2020 तक आप फाइल कर देते हो अपनी ये पेंडिंग रिटर्न्स तो आपको कोई लेट फी पे नहीं करनी। लेकिन मान लीजिए अगर आपने जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 की रिटर्न जो पेंडिंग रिटर्न है वो जुलाई से पहले आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हो तो ऑब्वियसली जो आप लेट फीस ऑलरेडी पे कर चुके हो उसमें ना तो कोई वेवर की अनाउंसमेंट है और ना ही उसमें कोई रिफंड की अनाउंसमेंट है। तो नोटिफिकेशन में रिफंड से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई है और ना ही कभी कही जाती है एक्चुअली। तो ऐसा अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपने अगर ऑलरेडी लेट फी, ह्यूज लेट फी आपने ऑलरेडी पे कर दिया तो उस लेट फी का क्या होने वाला है, उसके लिए कोई क्लैरिटी अभी नहीं दी गई है। अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी, GST लायबिलिटी इस पीरियड के लिए बनती है जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 की जितनी भी रिटर्न्स आपकी पेंडिंग है उनमें कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है तो आपको लेट फी लगेगी मैक्सिमम 500 पर रिटर्न, और ये 500 आपके लिए एप्लीकेबल होगा पर रिटर्न जो आपको 1 मंथ के लिए फाइल करनी थी। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई में डील करते हो तो ये होगी 250 CGST और 250 SGST। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जुलाई 2017 की आपकी रिटर्न अभी तक पेंडिंग है, आपने नहीं की है फाइल, तो अब आप फाइल कर दो सितंबर 2020 से पहले। जुलाई से और सितंबर के बीच में आप ये रिटर्न फाइल कर देना तो आपको जुलाई 2017 की रिटर्न मतलब GSTR 3B के अगेंस्ट आपको जो लेट फी पे करनी है वो पे करनी होगी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। ऐसे ही अगस्त के लिए 500 रुपये, सितंबर के लिए 500 रुपये, इस तरह से हर मंथ के लिए आपको 500 रुपये पर रिटर्न पे करना है। तो ये था आपका लेट फी वेवर
का नोटिफिकेशन जो आपको बताता है कि किस किस केस में किन किन कंडीशन बेस पे आपको लेट फी पे नहीं करनी है। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको और इसके एडवांटेज लीजिए और अपनी फाइलिंग बिना लेट फी के कंप्लीट कर दीजिए। अब आते हैं अगले नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन नंबर 53/2020 जो बात करता है GSTR 1 पे लगने वाली लेट फी की। GSTR 1 पे भी लगने वाली लेट फी को किया गया है वेव, और वो कुछ इस तरह से किया गया है। अगर आप मंथली फाइलर्स हो और आपकी मार्च की रिटर्न है, मार्च 2020 की रिटर्न आपकी लेट हो गई है, तो आपको कोई लेट फी पे नहीं करनी है। अगर आप अपनी मार्च की रिटर्न फाइल कर देते हो 10 जुलाई 2020 तक। अप्रैल की रिटर्न, अप्रैल की GSTR 1 अगर आप 24 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हो तो कोई लेट फी नहीं है। मई 2020 की GSTR 1 अगर आप 28 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हो तो कोई लेट फी पे नहीं करनी आपको। जून 2020 की GSTR 1 5 अगस्त तक आप बिना लेट फी के फाइल कर सकते हो। अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हो तो क्वार्टर 4 जो है जनवरी टू मार्च 2020 आपको टाइम मिलेगा 17 जुलाई 2020 तक, तब तक आप अपनी GSTR 1 फाइल कर सकते हो विदाउट एनी लेट फी। अप्रैल टू जून क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 इस पे भी आपको लेट फी नहीं लगेगी अगर आप अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर देते हो 3 अगस्त 2020 तक। तो ये GSTR 1 के लेट फी की वेवर की बात थी जो ये नोटिफिकेशन बताता है आपको। आप ये टाइमलाइन नोट कर लीजिए और विदाउट लेट फी अपनी फाइलिंग कंप्लीट कीजिएगा। अब नोटिफिकेशन नंबर 54/2020 की बात कर, ये वाला नोटिफिकेशन अगस्त 2020 की GSTR 3B की ड्यू डेट को नोटिफाई करता है। अगस्त 2020 की GSTR 3B अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है तो आपको टाइम मिलेगा 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 तक आप अपनी GSTR 3B अगस्त मंथ की फाइल कर सकते हो। अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो 3 अक्टूबर 2020 तक आप अपनी GSTR 3B फाइल कर सकते हो। सारी नोटिफिकेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सारी टाइमलाइन अच्छे से नोट कर लीजिए, सारी कंप्लाइंस अपनी इन डेडलाइन तक कंप्लीट कर लीजिए सो दैट आपको आगे इन फ्यूचर कोई इंटरेस्ट या लेट फी पे ना करना पड़े, आपका कोई कंप्लाइंस ना रह जाए। अगर आपको ये PPT जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है ये आपको PDF वर्जन में चाहिए अपने रेफरेंस के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना ईमेल आईडी आप ड्रॉप कर सकते हैं। आपको मैं ये PDF वर्जन इस PPT का ईमेल कर दूंगी फॉर योर रेफरेंस सो दैट आप सारी ड्यू डेट आपके पास हो। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है GST रिटर्न्स को लेकर या फिर इन एक्सटेंशन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।